साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार कंडीशन खराब हो रही है। मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ईडी की चार्जशीट के आधार पर दिन ब दिन नई बातें निकल कर आ रही हैं और मलिक के खिलाफ कई लोगों के बयान अब तक आ चुके हैं। अब नई और बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक पर दवा का भी असर नहीं हो रहा है। जी हाँ, मलिक मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वहाँ भर्ती मलिक पर दवा का असर हो नहीं रहा है। सर्जरी अटक गई है, टेंशन ने हाइपरटेंशन को बढ़ा दिया है, तो सांस भी अटक गई है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको बताते हैं। सब कुछ आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के लिए हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज मलिक की कंडीशन खराब हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी हालात उनके पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जाए कि मलिक के लिए अब आराम है, अब राहत है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब से ही मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी और इस चार्जशीट के आधार पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें से लगभग नवाब मलिक के ही खिलाफ सारे के सारे बयान हैं। अब इसी बीच मुंबई के अस्पताल से नई और बड़ी खबर है। जी हां, जिस प्राइवेट अस्पताल में मलिक का इलाज चल रहा है उसी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक पर दवाओं का असर कम हो रहा है। जी हां, मलिक यहाँ हर दिन के हिसाब से अखबार और टीवी से अपडेट है और मलिक को उनके बारे में लगातार न्यूज भी मिल रही है और पॉजिटिव न्यूज तो कुछ भी नहीं है, लगातार नेगेटिव न्यूज ही मलिक को उनके खिलाफ मिल रही है और इसीलिए नवाब मलिक की टेंशन बढ़ गई है। उनका बीपी बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया है और बीपी तो हाइपरटेंशन की लेवल तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि मलिक की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। उन पर दवाओं का असर बेहद कम हो रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की सर्जरी होनी है जो कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद तुरंत ही होनी थी और ये बड़ी वजह भी थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन टेंशन की वजह से उनका शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसी वजह से सर्जरी भी अटक गई है। सर्जरी में अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है। हालात ये कि सर्जरी में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा या फिर महीने लगेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है और इस वजह से मलिक को आगे भी दिक्कत हो सकती है। और पहली बात तो यही है कि सर्जरी देरी होने से नवाब मलिक की हेल्थ और ज्यादा गिर सकती है। नवाब मलिक को हेल्थ वाइज और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ईडी इस बात को कोर्ट में पहुंचाती है कि मलिक की सर्जरी अस्पताल में हो नहीं पा रही है, सिर्फ मलिक का सामान्य इलाज हो रहा है, तो फिर कोर्ट नया आदेश भी जारी कर सकता है। अगर ईडी ने ऐसी डिमांड कर दी तो और उसके बाद मलिक को वापस से जेल भी भेजा जा सकता है और इसीलिए सर्जरी बेहद जरूरी है नवाब मलिक के लिए। सर्जरी नवाब मलिक के हेल्थ के लिए जरूरी है। सर्जरी नवाब मलिक के अस्पताल से दोबारा जेल ना जाने के लिए भी जरूरी है, मगर सर्जरी के लिए मलिक का शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल आना भी जरूरी है और इसीलिए एक तरफ तो मलिक का सर्जरी के लिए इंतजार बढ़ रहा है, वहीं अगर सर्जरी जल्द नहीं होती है तो फिर जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अब हालात हैं कि सर्जरी नहीं होने से मलिक का दर्द और समस्या भी बढ़ रही है और दवाइयां उन पर सही से काम कर नहीं रही हैं। बस गनीमत सिर्फ इतनी है कि डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल के वार्ड में वो हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में जाने नहीं दिया जाएगा, बुरी कंडीशन उनकी होने नहीं दी जाएगी। मगर हालात जो भी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नवाब मलिक के लिए तो कहे नहीं जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की कंडीशन खराब है, खराब ही है और आगे भी खराब ही रहने वाली है, यही फिलहाल दिख रहा है। बस मलिक को और उनकी टीम को डर इसी बात का है कि फिर से जेल जाने का फरमान ना आ जाए। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक की कंडीशन इतनी खराब होगी या फिर अस्पताल में रुकने का ये कोई और बहाना हो सकता है? कमेंट करके आप ये जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक अभी भले ही अस्पताल में भर्ती हैं, उनके कुछ दिन बेहतर कहे जा सकते हैं, लेकिन असली हालात ये हैं कि मलिक जेल से बाहर तो हैं मगर उनकी मुश्किलें कम हुई नहीं है क्योंकि उन्हें फिर से जेल जाना है और अभी भी लंबे समय तक वो कानून के शिकंजे में रहने वाले हैं क्योंकि चार्जशीट दूसरी बार फाइनल हो गई है। फरवरी के महीने से ही वो पहले हिरासत में रहे, फिर गिरफ्तार हुए और फिर रिमांड पर लिए गए और उसके बाद जेल भी भेजे गए और लंबे समय तक जेल की रोटी भी खाई और इस दौरान उनके हालात खराब होते रहे। हालांकि बीच बीच में कुछ राहत नवाब मलिक को मिलती भी रही। कभी घर के खाने की परमिशन मिली, कभी बेड गद्दा कुर्सी मिला, तो कभी दवाइयों की भी परमिशन मिली, लेकिन नवाब मलिक की आफत कम हुई नहीं थी क्योंकि हालत उनकी लगातार खराब हो रही थी। उनकी तबीयत लगातार नासाज रहती थी जेल के अंदर और जब अस्पताल जाने की इजाजत मिली तो लगने लगा कि अब कुछ राहत मलिक को मिलेगी, अब मलिक के कुछ बेहतर दिन आएंगे। लेकिन जैसे ही नवाब मलिक अस्पताल पहुंचे तो उसके तुरंत बाद ईडी ने नवाब मलिक पर उनके मामले पर दूसरी चार्जशीट फाइल कर दी और
चार्जशीट के आधार पर कई तरह के नए खुलासे भी हो गए, जिससे मलिक की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई। अब नवाब मलिक के अस्पताल में होने के बीच मलिक के परिवार से खबर है, मलिक की पत्नी और बेटी को लेकर खबर है, उनकी मनमानी को लेकर खबर है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि ईडी खुद कह चुकी है कि वो कई बार नवाब मलिक की पत्नी और बेटों को समन भेज चुके हैं और समन में पूछताछ के लिए बुला चुके हैं, लेकिन उन समन के बाद आना तो दूर, पहले के बाद दूसरे समन से जवाब तक नहीं दिया गया है। अब कानून की भाषा वकील समझते हैं और नवाब मलिक भी लंबे समय से मंत्री हैं, सामाजिक जीवन में है, तो उन्हें भी मालूम है कि कानून क्या कहता है, कानून के किस दायरे में रहना है, और उन्हें भी मालूम है कि समन को नहीं मानना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी नवाब मलिक के परिवार ने, उनकी पत्नी ने, बेटे ने समन नहीं माना। अब इसी को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवाब मलिक की पत्नी, उनके बेटे ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते हैं, ईडी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं। अब खबर ये भी है कि नवाब मलिक के वकील तक उन्हें समझा चुके हैं, खुद नवाब मलिक समझा चुके हैं और बोल चुके हैं कि समन का जवाब देना ही होगा और समन के बाद पूछताछ के लिए जाना ही होगा। भले ही बाद में कानून के दायरे में खुद को बचाया जाए, खुद के लिए पैरवी की जाए, सबूत और गवाह जुटाए जाए, लेकिन कानून से बाहर जाकर काम हो नहीं सकता और कानून से बाहर और ऊपर कोई नहीं है। लेकिन खबर यह है कि इसके बाद भी नवाब मलिक की पत्नी, उनके बेटे मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए अब तक भी समन का कोई जवाब नहीं दिया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि मलिक की पत्नी और बेटे मनमानी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये भी है कि अगर नवाब मलिक की पत्नी और बेटे समन का जवाब नहीं देते हैं तो फिर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है और गिरफ्तार तक किया जा सकता है। और जेल का जीवन कैसा है, कितना मुश्किल है, कितना दुखदाई है, ये नवाब मलिक अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक कह रहे होंगे कि बात मान लो, एनसीबी का जवाब दे दो और अपनी तरफ से पूछताछ में चले भी जाओ। लेकिन मनमानी पर उतरे नवाब मलिक के बेटे और पत्नी अब तक ईडी के पास पहुंचे नहीं है और समन का भी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब हालत यह है कि ये मनमानी नवाब मलिक पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, मनमानी कर कोई और रहा है, लेकिन नवाब मलिक पर ये मनमानी भारी पड़ सकती है क्योंकि मलिक ही केस में मुख्य आरोपी हैं और अगर नवाब मलिक के परिवार वाले जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो फिर तो उन्हें दिक्कत होगी, साथ ही साथ मलिक को भी दिक्कत होगी और इसीलिए मलिक के लिए परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक ने अपने बेटे और पत्नी से वाकई जाने के लिए कहा होगा? क्या वाकई कहा होगा कि पूछताछ के लिए जाओ, जांच में सहयोग करो? क्या नवाब मलिक ने इसके लिए रिक्वेस्ट की होगी? क्या हाथ जोड़े होंगे? क्योंकि ये सवाल उठने लगे हैं, ये बड़े सवाल हैं और ये सामने आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के परिवार की मनमानी ने मलिक को मुश्किल में डाल दिया है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और क्या इस कदम से, इस मनमानी से अब नवाब मलिक को वाकई झटका लगेगा या फिर इससे ज्यादा परेशानी और क्या बढ़ लेगी? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।